दोस्तों, जहां एक तरफ हमास और इजराइल के बीच जंग चल रही है, तो ऐसे में इजिप्ट यानी कि मिस्र को काफी बड़ी टेंशन हो गई है। और गाजा और इजराइल दोनों से ही मिस्र की सीमा लगती है, यानी कि इनके साथ इनका बॉर्डर शेयर होता है। मिस्र की तरफ से कहा गया है कि मिस्र ने एक हफ्ते पहले सिनाई में गाजा के साथ अपने बॉर्डर पर अतिरिक्त बख्तरबंद वाहनों और सैनिकों को तैनात किया है, और इसे इजिप्ट यानी कि मिस्र और इजराइल के बीच खराब संबंधों का संकेत देखा जा रहा है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यहां पर युद्धक गियर के साथ 15 बख्तरबंद वाहनों को शेख जुवैद के सिनाई निवासियों ने गाजा के साथ मिस्र की सीमा की ओर जाते हुए देखा। रिपोर्ट में बताया गया है कि बख्तरबंद वाहनों का एक और काफिला शेख जुवैद के दक्षिण में अल जौरा गांव में पहुंचा है। ये तैनात की गाजा के रफा में हमले के बाद इजराइल और मिस्र के बीच गहरी होती हुई दरार के बीच हुई है। पिछले हफ्ते दोस्तों इजराइल ने, आप सब जानते हैं कि रफा क्रॉसिंग पर हमला करते हुए शहर में सैन्य अभियान शुरू कर दिया था। उत्तरी इलाके से भागकर आए फिलिस्तीनियों ने यहां पर शरण ले रखी है। पूरे शहर में 15 लाख लोग रह रहे हैं। मिस्र की टेंशन इस बात को लेकर है कि अगर रफा भी सुरक्षित नहीं रहता तो फिलिस्तीन शरणार्थी मिस्र में आ सकते हैं। इजराइल और मिस्र के बीच 45 साल से एक शांति संधि भी चल रही है और सुरक्षा मामलों पर भी दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करते हैं। लेकिन इजराइल के रफा पर हमले के बाद मिस्र बड़ी टेंशन में आ गया। वहीं मिडिल ईस्ट आई के कुछ रिसोर्सेज हैं, उनकी तरफ से रिपोर्ट में कहा गया है कि रफा क्रॉसिंग पर हमला होने से पहले मिस्र और इजराइल के बीच किसी भी तरीके का ऑपरेशनल समन्वय नहीं था। रफा क्रॉसिंग पर इजराइल के कब्जे की वजह से गाजा में मानवीय सहायता तक भी रुक गई है। वहीं इजिप्ट ने इजराइल की ओर क्रॉसिंग को खोलने के अनुरोध को खारिज कर दिया। मिस्र के राष्ट्रपति अब्देला फतह अल सीसी ने कहा कि इजराइल रफा पर कंट्रोल का इस्तेमाल गाजा की घेराबंदी कड़ी करने के लिए चाहता है। इजराइल और मिस्र के बीच दोस्तों राजनीतिक विवाद कई दिनों से भी गहराता जा रहा है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने मिस्र के अधिकारियों के हवाले से जानकारी दी है कि वो अपने राजदूत को वापस बुलाने समेत इजराइल के साथ द्विपक्षीय संबंधों को और कम करने की सोच रहे हैं। मिस्र की तरफ से घोषणा भी की जा रही है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में इजराइल के खिलाफ दक्षिण अफ्रीका के मुकदमे में भी शामिल होगा। और आपको मैं बता दूं कि इस मुकदमे में इजराइल पर नरसंहार का आरोप लगाया गया है। कई डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस बात पर भी आप ध्यान देना चाहिए कि क्या ये जो मौखिक विवाद है वो नाजुक सुरक्षा और रक्षा संबंधों पर हावी हो जाता है कि नहीं। लेकिन इतना है कि मिस्र की टेंशन बढ़ रही है और मिस्र ने इजराइल की सीमा पर सैनिक भेजे हैं। लेकिन ऐसे में दोस्तों युद्ध की जहां तक बात है तो मुझे नहीं लगता कि दोनों के बीच कोई जंग होगी, क्योंकि इजराइल अपने आप में बहुत खतरनाक देश है। लेकिन यहाँ पर जो मिस्र है वो सिर्फ शरणार्थियों की वजह से अपने टैंक्स और अपने जो बख्तरबंद वाहन है उन्हें भेज रहा है ताकि उसके यहाँ अवैध तरीके से ये ना घुस सके। फिलहाल इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जो बताएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।